प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, जिस घर में होगा इस तरह का वास्तु सम्मत निर्माण, वहाँ लक्ष्मी जी, गणेश जी स्थायी रूप से विराजेंगे। इस विषय के ऊपर मित्रों, जिन भी घरों के अंदर वास्तु के अनुसार पूर्ण रूप से अच्छे से निर्माण किया होगा, वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी माँ और गणेश जी विराजेंगे। मित्रों, ये थंबनेल बनाने का तात्पर्य यही है कि जिन घरों के अंदर श्रेष्ठ तरह से वास्तु के अनुसार मकान बना होगा, वहाँ लक्ष्मी विराजने का मतलब यही है कि वहाँ निरंतर धन के स्रोत हमेशा बरकरार रहेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, ज़बरदस्त तरीके से पैसा आएगा घर के अंदर। और गणेश जी विराजने का मतलब ये है कि वहाँ किसी भी तरह के कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। हर कार्य गणेश जी की कृपा से बहुत ही आसानी से, शीघ्रता से बनते रहेंगे। तो मित्रों, ये वास्तु सम्मत मकान किस तरह से बनता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे ईशान कोण की। मित्रों, 4 दिशाएं होती हैं और 4 उनकी उपदिशाएं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं ईशान कोण की। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। मित्रों, हमेशा बोरिंग का निर्माण, पानी का हौद, ये ईशान कोण के अंदर करना चाहिए। ये वास्तु सम्मत बातें आपको बता रहे हैं। और उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण के अंदर, बीच के अंदर मंदिर का निर्माण करना भी बेहद श्रेष्ठ और फलप्रद रहता है। और इस स्थान के अंदर तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, गेंदे के फूल लगाएं। और मित्रों, यहाँ पर बड़े पेड़ भूल के भी नहीं लगाएं, छोटे पौधे लगाएं, फूलों के लगाएं, तुलसी जी लगाएं, तो वो अत्यंत श्रेष्ठ फलप्रद रहेंगे। और मित्रों, उत्तर की दिशा को और पूर्व की दिशा को और ईशान कोण को मित्रों जितना हो सके आपको खुला छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने मकान के अंदर उत्तर, पूर्व और ईशान कोण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ, गेट, रोशनदान लगाने चाहिए। इससे बहुत ही श्रेष्ठ तरह की पॉजिटिव एनर्जी प्रातः से ही आने लगती है। तो मित्रों, ये था ईशान कोण के बारे में। अब बात करते हैं जस्ट इसके सामने नैऋत्य कोण के बारे में। मित्रों, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की जो बीच की दिशा है, उसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण के अंदर हमेशा नैऋत्य कोण को ऊंचा उठाना चाहिए और यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करें, जो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। और नैऋत्य कोण के अंदर ही घर के मुखिया का रूम बनाएं, जिससे घर के मुखिया की पूरी कमांड घर के सदस्यों पर रहे और घर के जो सारे सदस्य हैं वो निश्चित रूप से आज्ञाकारी होंगे अगर घर का जो सदस्य है, मुखिया है, वो इस रूम में रहे। घर का मुखिया अगर नैऋत्य कोण वाले रूम में रहेगा तो पूरे परिवार पे अच्छे कमांड करेंगे और पूरे परिवार के सदस्य निश्चित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और मित्रों, टॉयलेट भी
दक्षिण पश्चिम में या नैऋत्य कोण में बनाना बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। अगर ऐसी स्थिति करते हैं, ऐसे निर्माण करते हैं, तो निश्चित रूप से उस घर की संतान बहुत ही नाम रोशन करने वाली होगी और सुविख्यात यशस्वी होगी। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व की जो दिशा है, ईशान कोण, वो नीचा हो और नैऋत्य दक्षिण पश्चिम की दिशा ऊंची होना बहुत ज़रूरी है और इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं अग्निकोण की। मित्रों, अग्निकोण दक्षिण और पूर्व के मध्य का जो स्थान होता है उसे अग्निकोण बोलते हैं। अग्निकोण के अंदर सिर्फ और सिर्फ रसोई का ही निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। अगर रसोई के अलावा और कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा देने वाला नहीं हो। तो मित्रों, अग्निकोण के अंदर रसोई बनाएं और खाना बनाने वाले का मुंह पूर्व में हो, ये स्पेशली ध्यान रखें। और गैस का जो चूल्हा है अग्निकोण के अंदर आना चाहिए। और साथ के अंदर अग्निकोण के अंदर आप भंडार गृह बना सकते हो, अर्थात भंडार गृह का मतलब भोज्य सामग्री रखने का स्थान यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे गेहूँ, खाने पीने का सामान। यहाँ पर आप एक स्टोर रूम बना सकते हो जिसमें सारे भोज्य पदार्थ आप रखेंगे, तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ फलप्रद रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है उसे वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण के अंदर बच्चों के अध्ययन का कक्ष बनाएं, जिससे वो अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देंगे। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी अगर आप बच्चों का स्टडी रूम वायव्य कोण में बनाते हैं। और पढ़ने वालों बच्चों का जो मुंह है उत्तर और पूर्व में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे उन्हें उच्च कोटि की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी और निश्चित रूप से उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों, इस दिशा के अंदर तिजोरी रखना भी बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है वायव्य कोण में। तो तिजोरी का जो मुंह है वो उत्तर दिशा में करना और पूर्व दिशा में करना बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद बताया गया है। और वायव्य कोण में रसोई को तिजोरी को स्थापित करना बेहद श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। तो स्पेशली ध्यान रखें, तिजोरी जहाँ पर अपन पैसे रखते हैं वो इस तरह से रखें कि उसका जो मुंह है उत्तर में हो या पूर्व में। तो इससे निश्चित रूप से आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। धन के स्रोत तेज गति से खुलेंगे और धन की स्थिति उत्तरोत्तर आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएगी। मित्रों, इस दिशा के अंदर जो बच्चे कमा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उन्हें भी रखोगे तो इससे निश्चित रूप से उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ही श्रेष्ठ सुख जीवन में भोगेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं यहाँ पर और किस चीज़ का निर्माण करें कि वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फलप्रद रहे। तो मित्रों, यहाँ पर अतिथि गृह का निर्माण करना बेहद श्रेष्ठ और उच्च कोटि का फलप्रद रहता है। तो यहाँ पर आपको अतिथि गृह का निर्माण करें, जिसे आम गांव में बोलचाल की भाषा में बैठक बोलते हैं, उसका निर्माण करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे और अतिथियों से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा और उन्हें भी काफ़ी संतुष्टि होगी आपसे मिलकर। तो मित्रों, इस तरह से अपने घर का वास्तु के अनुसार निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपके घर में
बहुत ही ज़ोरदार सुख समृद्धि बनी रहेगी। गणेश जी और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में विराजेंगे और उच्च कोटि की सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी। मित्रों, तुलसा जी का जो स्थान होता है वास्तुशास्त्र में 2 ही जगह बताया गया है। एक घर के ब्रह्म स्थान में तुलसा जी का पौधा लगा सकते हैं बीचों बीच, या आप ईशान कोण में लगाएं, तो इससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद लाभ मिलेगा। अगर आप इस तरह से वास्तु सम्मत मकान का निर्माण करते हैं तो 101% मैं कह सकता हूं कि आपको जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ सफलताएं मिलेंगी। और साथ में आपको चाहिए कि आपको कोई परेशानी हो तो अपनी जन्मपत्री हमें दिखवाएं। निश्चित रूप से हम उसे देख करके बता सकते हैं कि आपके इस टाइम पे कौन से ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है, क्या आपको इस टाइम पे पीड़ा मिलने वाली है, कोई अच्छा पद मिलने वाला है, यश मिलने वाला है। मित्रों, कुंडली देख करके हम जीवन के हर पक्ष के बारे में बता सकते हैं और उसका समाधान भी बता सकते हैं अगर कोई इसमें कोई परेशानी चल रही है तो मित्रों, घर का वास्तु दिखवाना है या जन्मपत्री दिखवानी है या जन्मपत्री बनवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे जो नंबर हैं आपको वीडियो के फर्स्ट में ही मिल जाएंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो वीडियो है, जिस घर में होगा इस तरह का वास्तु सम्मत निर्माण, वहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी स्थायी रूप से विराजेंगे, विषय पर थी विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।